Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. और guys, आज इस वीडियो में we will be discussing English के questions जो कि आपके 16th और 17th अक्टूबर 2024 का आपका जो SSC MTS का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे. हमने GK और JS का एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है. If you guys haven't seen it yet, जल्दी से जाओ देख लो. And yes, there were some of the students who were asking for English के जो questions पूछे गए थे उसके बारे में. So yes guys, this is for you. Here we are with the solution. तो जल्दी से देख लेते हैं. और अगर आप में से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो जरूर से इस वीडियो को देखना. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जिससे क्योंकि इसको देखने से आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह का एग्जाम ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश का वोकैब का जो लेवल है वो क्या है, इज द एग्जामिनेशन पेपर दैट इज कमिंग इज इजी, मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट है. तो वो सारा डिफिकल्टी लेवल जो भी है वो आपको एग्जाम्स का जो पेपर का जो क्वेश्चंस है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो देख के पता पड़ जाएगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. और यस गाइज, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, विदाउट अ मिस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस. एंड जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर आते हैं टाइम टाइम से उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे. ठीक है, तो बहुत सारी हो गई बातें, वीडियो से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी है. अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंग्लिश का जो वोकैब रहा था वो किस तरह का था. ठीक है, सो गाइज फर्स्टली वी विल बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस जो कि 16th ऑफ अक्टूबर के पेपर में पूछे गए थे. उसके बाद 17th का मैं आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, फर्स्टली वी विल बी लुकिंग फॉर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसमें सबसे पहला जो आपको पूछा गया था इट वाज एम्पलीफाई. ठीक है, एम्पलीफाई का आपसे सिनोनिम और एंटोनिम पूछा गया था, जिसमें अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो उसके कुछ सिमिलर वर्ड्स यहाँ पर हमने बता रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीफाई, एक्सपेंड, इन्फ्लेट, एग्जैजरेट, हाइटन, intensify, blow up, overdraw and overstate. So these are the synonyms of amplify. And if we talk about antonyms, so downplay, minimize and understate, ये कुछ antonyms और synonyms हो गए amplify के जो आपके 16th of October के एग्जाम में पूछे गए थे. सेकेंडली जो पूछा गया था इट वाज फ्लक्चुएट. तो फ्लक्चुएट में सबसे पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स चेंज, शिफ्ट, वेरी, स्विंग, ऑल्टर, हेजिटेट, ऑल्टरनेट, वेवर, undulate and oscillate. So these are some of the synonyms of fluctuate. और antonyms की अगर हम बात करें तो antonyms are constant, certain, steady, unchanging, predictable, invariable, stationary, unchangeable और choppy. So these are some of the antonyms of the word fluctuate. ठीक है, ये भी पूछा गया था आपको 16 तारीख के पेपर में. नेक्स्ट वर्ड है गाइज इंडेफिनेट. इंडेफिनेट में अगर हम सिनोनिम्स की बात करें so unclear, undefined, vague, indecisive, nebulous, unfixed and non-committal. So these are some of the synonyms of indefinite. अगर antonyms की बात करें so definite, clear, defined, certain, decisive और distinct. तो ठीक है, ये कुछ antonyms और synonyms हो गए indefinite के. नेक्स्ट अब वर्ड आता है आपका वेग, जो भी पूछा गया था तो जिसके सिनोनिम्स हैं डिम, फेंट, विस्पी, मर्की, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, इम्प्रिसाइज, अनस्पेसिफाइड, लूज, रफ एंड हेजी. एंड फॉर एंटोनिम्स वी हैव डिफाइंड, प्रिसाइज, explicit, clear, specific, exact, distinct, definite and clear cut. So these are some of the antonyms and the synonyms of the word vague. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइज मिसस्पेल्ड वर्ड का. तो ठीक है, आपको कुछ स्पेलिंग्स दे रखी थी जिसमें कि आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना था. तो गाइज आपको डिफरेंट की पूछी गई थी और वैक्यूम की पूछी गई थी. सो दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिफरेंट. फॉर डिफरेंट इट इज DIFFERENT. कुछ स्टूडेंट्स ने सिंगल एफ पे टिक कर दिया था विच वाज वेरी रॉन्ग. DIFF है फिर ERENT है. ऐसे ही वैक्यूम में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो क्या करते हैं, डबल सी जहां पे दे रखा होता है उसको टिक कर जाते हैं. नो, इट हैज टू बी डबल यू फॉर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम. सो इट इज
VACUUM, ठीक है, तो ये हो गया आपका वैक्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। गाइज यहाँ पे एक स्पेस दे लेना। ओके ओके, तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें कौन से सेंटेंस का सेगमेंट है जहाँ पे कुछ गलती है वो आपको आइडेंटिफाई करना था। सो द सेंटेंस इज नाइदर द बॉय नॉर द मदर आइडेंटिफाई द मेन। तो ये तो अपने आप ही आपको, वो कहते हैं ना कि जब हमें पता होता है तो अपने आप आंखें वहीं चली जाती है। तो आइडेंटिफाई जो है वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आई एम रॉन्ग हियर। सो यस गाइस, इंस्टेड ऑफ आइडेंटिफाई यहाँ पर आइडेंटिफाइज होना चाहिए, ठीक है। सो नाइदर द बॉय नॉर द मदर आइडेंटिफाइज द मैन, तो जिस ऑप्शन में आपको ये गिवन था इट इज द करेक्ट। नेक्स्ट है आपसे अगेन एक्सटेंसिव वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम पूछा गया था। तो गाइस एक्सटेंसिव के सिनोनिम्स देख लेते हैं। वास्ट, एम्पल, स्पेशियस, लार्ज, बिग, अक्रॉस द बोर्ड, ये सब एक्सटेंसिव के सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की बात करें तो इट इज कन्फाइंड, नैरो, लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल एंड टाइनी। सो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एक्सटेंसिव। Next question, what is the space or room just under the roof of a house often used for storing things? क्या कहलाता है? अब इसमें बच्चों ने क्या कर दिया था, एक ऑप्शन गिवन था बेसमेंट, उसको टिक करिए है। अरे भाई अच्छे से देखो तो सही क्या गिवन है। इट इज सेइंग कि स्पेस और रूम जस्ट अंडर द रूफ, रूफ के नीचे का जो होता है वो स्पेस क्या कहलाता है। जो कि अगर आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो उसमें भी ना रूफ के नीचे थोड़ा सा स्पेस दिखा देते हैं जिसमें सामान स्टोर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एटिक, ठीक है। तो एटिक इज द करेक्ट आंसर, नॉट बेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए हैं जो कि पूछे गए थे, तो उसमें है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आपसे पूछा गया था। तो गाइज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक, अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक का मतलब है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज। गाइज टी यहाँ लगा लो, आई यहाँ लगा लो। ओके, आई बॉट अ पेयर ऑफ डैश शूज, ठीक है। इज इट आई बॉट अ पेयर ऑफ न्यू ब्लैक लेदर शूज, ब्लैक न्यू लेदर शूज, लेदर ब्लैक न्यू शूज, या न्यू लेदर ब्लैक शूज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा which is very appropriate adjective for this particular sentence। तो जो adjective order होना चाहिए वो होना चाहिए I bought a pair of new black leather shoes। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नाउन यूजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस दिया गया था दैट द चाइल्ड प्लेड विद हिज टॉय कार्स एंड अ डॉल बट ही लॉस्ट टू ऑफ देम्स। तो ये भी बहुत सिंपल सी थी, आप अपने आप में देख सकते हो यार, कभी भी देम्स नहीं होता, ठीक है। देम इटसेल्फ इज अ प्लूरल फॉर्म ना, तो उसमें एस लगा देने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो देम्स हो गया ये आपका इनकरेक्ट नाउन यूजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ब एरर क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें जो शी रन फास्ट एवरी मॉर्निंग वाला जो ऑप्शन था ना वो सही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है रन, ठीक है। गाइस शी के साथ कभी भी सिंगुलर इसमें वो नहीं आएगा, फॉर्म नहीं आएगा। अगर ही है या शी है तो आपके पास जो भी वहां पे वर्ब गिवन होगा उसमें एस जरूर से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शी रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो आर यू एन एस आना चाहिए। Next question, you have to identify the error in the following sentence, and the sentence is he don't like to eat vegetables. Again a very common mistake which can be seen, a lot of people make this mistake, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं he और she लगाने के बाद don't बोल देते हैं। जैसे कि आपको याद है एक पॉपुलर गाना भी आया था शी डोंट नो करके कुछ आया था, ठीक है। उस पर भी काफी ज्यादा हाइप हुआ था। देवर सम ऑफ द नेटिजन्स हु वर सेइंग भाई शी के साथ तो डजंट आता है, हाउ कम यू आर सेइंग शी डोंट नो, ठीक है। सो ही हो या शी हो उसके साथ आता है डजंट, नॉट डोंट। तो ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है डजंट के साथ, ही डजंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, दैट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस देन।
नेक्स्ट आपसे एम्बिगस का सिनोनिम और एंटोनिम पूछा गया था, जिसमें एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्लियर, प्रिसाइज, एब्सोल्यूट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर सम ऑफ द एंटोनिम्स। सिनोनिम्स की बात करें तो वेग, अनक्लियर एंड ऑब्सक्योर। लाइकवाइज स्टर्न की अगर हम बात करें तो उसके सिनोनिम्स आ जाते हैं स्फेयर, स्ट्रिक्ट, सॉरी सीवियर, सीवियर या सीवियर, स्ट्रिक्ट, हार्ड, अनफीलिंग, ड्रास्टिक, रिजिड एंड स्टिफ। एंटोनिम की बात करें तो सॉफ्ट, परमिसिव, लीनियंट, फ्लेक्सिबल, जेंटल, मर्सीफुल, फ्रेंडली एंड काइंड। तो ये कुछ हो गए आपके सिनोनिम एंड एंटोनिम स्टर्न के, ठीक है, जो कि आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर। सुधीर वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड डाइड बाय एन एक्सीडेंट। अब देखने में तो बहुत से बच्चे ऐसा बोलेंगे कि यार ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो वेयर इज द मिस्टेक। तो यही तो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं गाइस, जो बहुत छोटे से बहुत माइन्यूट सा एरर होता है जो कि पूरे स्टेटमेंट को गलत कर देता है। सो एज यू कैन सी, सुधीर वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप तक तो सब कुछ सही है, एंड डाइड बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ पे जो बाय वाला जो दिख रहा है ना, ये बाय एन एक्सीडेंट वाला जो आपका सेगमेंट है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ बाय की जगह आएगा इन। कभी भी बाय एन एक्सीडेंट नहीं होगा इस सेंटेंस में, इट होगा इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। सुधीर वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म जो यूज होगा, करेक्ट प्रपोजिशन जो यूज होगा, वो होगा इन। ओके, नेक्स्ट अगेन आपको मिसस्पेल्ड वर्ड्स दिए गए थे, जिसमें कि आपको पता करना था कि कौन सा है वो वर्ड जो कि मिस स्पेल्ड है। गाइज आई थिंक इट वाज IEVE, यस यस। रिसीव का जो आपको वर्ड गिवन था वो था RECIEVE, कुछ इस तरह से गिवन था, ठीक है, क्योंकि परसीव सही है, डिसीव सही है, स्टीव सही है। ऑप्शन ए जो है वो आपका मिस स्पेल्ड है, क्योंकि ये तो करेक्ट स्पेलिंग हो गई, RECEIVE। जो मिस स्पेल्ड है वो है RECIEVE, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ओके गाइज, तो दैट वाज ऑल अबाउट 16th के, आपके 16 अक्टूबर के जो क्वेश्चंस आए थे, आप 17 अक्टूबर का देख लेते हैं। सबसे पहले ईडियम देख लेते हैं। 17th का जो पेपर था उसमें जो आपको ईडियम पूछा गया था वो था इन द सेम बोट। तो इन द सेम बोट का गाइज मतलब होता है टू बी फेसिंग द सेम सिचुएशन, टू बी फेसिंग द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। मान लीजिए इफ यू आर फेसिंग यू नो समथिंग लाइक, आपका जैसे टीवी नहीं चल रहा है, एंड देयर इज वन मोर अदर पर्सन हु इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, उसका भी टीवी नहीं चल रहा है, सो यू गाइज कैन से दैट वी आर इन द सेम बोट, you guys are facing the same situational problem at the same time, so that is in the same boat. ओके, नेक्स्ट इज अगेन मिसस्पेल्ड वर्ड देख लेते हैं। तो बिलीव, रिसीव, डिसीव, परसीव, ये वर्ड्स दिए गए थे, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बिलीव जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी BELIEVE, ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट है। विच वन इज अगेन मिसस्पेल्ड वर्ड देख लेते हैं। अचीव, रिलीव, स्क्रीव या फिर श्रीव। तो यहाँ पे गाइस जो SHREIVE है ना, ये वाला आपका मिसस्पेल्ड वर्ड है, बाकी सारे करेक्ट वर्ड है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, स्क्रीव भी सही है। श्रीव गलत है, क्यों? क्योंकि श्रीव का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है उसमें RI पहले होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है शी इज सिटिंग डैश द चेयर वेटिंग फॉर हर अपॉइंटमेंट। इसमें आपको इन, ऑन, एट और अंडर के ऑप्शंस में से चूज करना था। गाइज ये तो बहुत सिंपल है, प्लीज डोंट टेल मी कि आपने ये सही नहीं करा है, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर वेटिंग फॉर हर अपॉइंटमेंट, इट्स वेरी सिंपल। यू कैन नॉट सिट इन चेयर, ठीक है, या फिर एट चेयर या फिर अंडर। अंडर तो ऑब्वियसली यू वुड नॉट बी सिटिंग अंडर द चेयर ना वहां पे। तो ऑन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था फॉर अ रूम इन अ हॉस्पिटल डिजाइन फॉर सनबाथिंग। गाइस हॉस्पिटल में सनबाथिंग के लिए एक डेडिकेटेड रूम बनाया जाता है जिसको सोलारियम बोलते हैं। जैसे अलग अलग होते हैं ना, जैसे ऑडिटोरियम हो गया, फलाना ठिकाना, ऐसे सोलारियम एक रूम होता है जो कि पर्टिकुलरली डेडिकेटेड रहता है सनबाथिंग के लिए हॉस्पिटल्स में। तो सोलारियम इज द करेक्ट आंसर हियर।
Okay, next question was, what does the idiom raining cats and dogs means? Guys, raining cats and dogs का मतलब हो गया to rain very heavily. इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि बस वो रुक ही नहीं रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. So you are mentioning raining cats and dogs. इसी तरह से ऑन क्लाउड नाइन का मतलब पूछा गया था. तो गाइज ऑन क्लाउड नाइन का मतलब जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज होता है, आई मीन इफ यू आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, या फिर इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग, या फिर यू ऑलवेज वांटेड टू अकॉम्प्लिश समथिंग एंड फिर आपने उसको अकॉम्प्लिश कर लिया है. सो देर आर वेरियस ओकेजन्स एंड इवेंट्स एंड यू नो ऐसे इंसिडेंट्स जब आप इस पर्टिकुलर ईडीएम को बहुत कॉमनली यूज करते हो, जिसका मतलब होता है to be extremely happy and excited. ठीक है, on cloud nine. I am on the cloud nine. I'm very happy and excited about something. So I'll be saying कि I'm on cloud nine. Okay, next is we have a family reunion dash December. So guys, again, it is very simple. In, on, at, by. तो on नहीं होगा, on December नहीं होगा, at December नहीं होगा, by December नहीं होगा. तो the correct answer is in. We have a family reunion in the month of December. So in is the correct answer. नेक्स्ट द बुक्स आर डैश द टेबल नीटली स्टैक्ड. अब होता क्या है ना गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे. क्या करते हैं, द बुक्स आर एट द टेबल लगा दिया मान लो, ठीक है, लिख दिया कि हाँ बुक्स आर एट द टेबल, बुक्स आर इन द टेबल, या बुक्स आर ओवर द टेबल. ये तीनों ही लगा दिए जाते हैं बच्चों द्वारा, पर वो गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आपका यूज करना है वो है आपका ऑन. द बुक्स आर ऑन द टेबल नीटली स्टैक्ड, मतलब अच्छे से स्टैक करना, मतलब अच्छे से लाइन वाइज जो भी रखते हैं अपन, जिस तरह से भी उसको प्रॉपरली फॉर्म में रखते हैं, तो उस तरह से स्टैक करके रखा हुआ है. तो ऑन इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट शी लुक्ड डैश द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल. तो अपॉन नहीं होगा, ठीक है, अपॉन तो बिल्कुल नहीं हो सकता. एट इनटू, तो इसमें एट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इनटू भी नहीं होगा. शी लुक्ड एट द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल. नेक्स्ट आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछे थे रिलक्टेंट के. तो गाइस जिसमें सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इट इज अनविलिंग, लोथ, अवर्स, हेजिटेंट, स्लो एंड शाय. एंटोनिम्स की बात करें तो विलिंग, इंक्लाइंड, ईगर, कीन एंड डिजायरस. नेक्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस जहां पर एरर है. और सेंटेंस है शी वाज अमेज्ड बाय द यूनिक बिल्डिंग इन द ओपेरा हाउस. तो यहाँ पे बाय द यूनिक बिल्डिंग जो है ना, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. शी वाज अमेज्ड एट द यूनिक बिल्डिंग होना चाहिए इन द ओपेरा हाउस. नेक्स्ट इज ही पोर्ड द वाटर. गाइस पोर्ड की स्पेलिंग सही कर लेना, पी ओ यू होना चाहिए. ही पोर्ड द वाटर डैश द ग्लास. तो ऑब्वियसली अपॉन नहीं होगा, इनटू, एट एंड नन. तो इसमें एट भी नहीं होगा, ठीक है, तो होगा क्या, इनटू. शी पोर्ड द वाटर इनटू द ग्लास केयरफुली. नेक्स्ट इज द कैट जंप्ड डैश द टेबल टू कैच द इंसेक्ट. अपॉन, एट, इनटू या नन. तो गाइज इसमें इनटू, एट और नन ये तीनों तो नहीं होंगे, तो जो करेक्ट होगा वो होगा अपॉन. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल टू कैच द इंसेक्ट. Okay, next is which segment has an error? It is an obvious that a child loved their parents. ठीक है, तो यहाँ पे an obvious गलत होगा. It is obvious that a child loved their parents. ठीक है. That's it guys. Those were the very important आपके जीके के questions जो कि 16th अक्टूबर और 17th अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए हैं. If you like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, क्योंकि इस तरह के informative videos हम हमारे channel पे daily लाते रहते हैं. If you guys have any query, question, recommendation, suggestion, then all of those are very much welcome on our channel. You just have to post all of those in the comment section down below and they are very much welcome. We would be coming up with a solution for that. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. Until then, much love and all the very best to all the candidates.